हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप घंटों पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता है? किताब खुली रहती हैं, आंखें शब्द पर होती हैं, लेकिन दिमाग तो और ही कहीं घूम रहा होता है। और फिर एग्ज़ाम के दिन लगता है काश और अच्छे से पढ़ लिया होता। लेकिन सोचिए, अगर पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि सुपर पावर बन जाती तो? अगर आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ना आ जाए तो? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हज़ारों स्टूडेंट की पढ़ाई के तरीके को बदल दिया। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। यह किताब सिर्फ यह नहीं सिखाती कि कितना पढ़ना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे पढ़ना है ताकि कम समय में ज़्यादा याद रहे, फोकस बढ़े और रिजल्ट शानदार आए। और वीडियो के अंत तक और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी सीक्रेट्स बताऊंगी जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में लागू कर लिया तो आप पढ़ाई पहले से भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी पूरी स्टडी लाइफ बदल जाए। हम में से ज़्यादातर लोग बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सुनते आए हैं, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पढ़ाई स्मार्ट तरीके से कैसे की जाती है। लेखक कहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ घंटों बैठने का नाम नहीं है। अगर सिर्फ लंबे घंटे तक बैठने ही सफलता है तो हर छात्र जो 10 से 12 घंटा पढ़ता है वह टॉपर बन जाता है। असल फ़र्क है फोकस, मेथड और कंसिस्टेंसी के। किताब का पहला बड़ा संदेश: पढ़ाई में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। मतलब अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी पूरी एकाग्रता से पढ़ते हैं तो वह 8 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। लेखक बताते हैं कि जब हम पढ़ाई करते समय बार बार मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, तो हमारा दिमाग डीप फोकस में नहीं जा पाता। और यही वजह है कि पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही: एक समय पर एक ही काम करो। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, ना मोबाइल, ना बेकार की बातें, ना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि फोकस ही वह शक्ति है जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। अब सवाल आता है, फोकस को कैसे बढ़ाएं? किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग मशीन नहीं है, वह लगातार घंटों तक कंसंट्रेटेड नहीं रह सकता। इसीलिए पढ़ाई को छोटे छोटे सेशन में बांट लो, जैसे 40 से 50 मिनट पढ़ाई, फिर 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि पढ़ाई हमेशा एक फिक्स जगह पर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप रोज़ एक ही जगह पर बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस जगह को स्टडी मोड से जोड़ देता है और फिर कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ज़्यादातर छात्र एक ही बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सब याद हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग समय के साथ इन्फॉर्मेशन भूलने लगता है। इसीलिए रिवीजन बेहद ज़रूरी है। लेखक बताते हैं कि अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर ज़रूर करें, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा रिवाइज करें। जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और यही टॉपर्स का सीक्रेट है, वे सिर्फ पढ़ते नहीं, बार बार रिवाइज करते हैं। अब बात करते हैं
याद करने की कला की बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहती, लेकिन किताब कहती है हर इंसान की मेमोरी पावरफुल होती है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग इमेजेस और इमोशन को ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखता है। इसीलिए अगर किसी चीज़ को कहानी, चित्र या एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़ा जाए तो वो लंबे समय तक याद रहती है। जैसे छोटे बच्चों के पोयम जल्दी याद कर लेते हैं क्योंकि उनमें रिदम और इमेजिनेशन होती है। इसी तरह आप बोरिंग फैक्ट्स को भी इंटरेस्टिंग बना दें तो पढ़ाई आसान हो जाती है। किताबों में नोट्स मेकिंग पर बहुत जोर दिया गया है। सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं है।